नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और बात करेंगे शुद्धता पर प्रशासन सख्त। आगामी त्योहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है ताकि आम जनता तक शुद्ध खाद्य पदार्थ पहुंच सके और बाजार में कृत्रिम किल्लत पैदा न हो। ग्रेटर नोएडा में देर रात चलाए गए चेकिंग अभियान में अलीगढ़ से लाया जा रहा करीब 400 किलोग्राम नकली और मिलावटी पनीर जब्त कर मौके पर ही नष्ट कराया गया। शुरुआती जांच में इसमें पॉम ऑयल जैसे असुरक्षित तत्वों की मिलावट की बात सामने आई है। इसी क्रम में कानपुर के हटिया एक्सप्रेस रोड पर और फजलगंज की खोया मंडियों में छापेमारी की गई, जहां से 450 किलो दूषित खोया नष्ट कराया गया। 19 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। बुलंदशहर के खुर्जा में श्रीराम डेयरी पर छापेमारी कर पनीर, दूध और घी के सैंपल लिए गए हैं। दूसरी ओर मीठे के बाजार में जमाखोरी रोकने के लिए चीनी के स्टॉक पर केंद्र और राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। फिरोजाबाद में केंद्र सरकार ने नए निर्देशों के तहत थोक विक्रेताओं और मिठाई निर्माताओं के लिए चीनी के स्टॉक की सीमा को घटाकर महज 15 दिन का कर दिया है। वहीं अमेठी में प्रशासन ने तहसीलवार निगरानी समितियां गठित कर 4000 कुंटल से अधिक चीनी के भंडारण पर रोक लगाई है। डीलरों के लिए हर शुक्रवार को पोर्टल पर अपना स्टॉक घोषित करना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि त्योहारी सीजन में किसी भी प्रकार की जमाखोरी, कालाबाजारी या मिलावटखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चर्चा इसी पर करेंगे। छोटे छोटे हलवाई हैं, बेकरी वाले हैं, उतनी जल्दी तो रेट बढ़ा नहीं पाएंगे। उनकी गैस भी महंगी, उनकी लागत चीनी में इतनी बढ़ गई और जो त्योहार पे बाद में फिर ग्राहकों पे भी असर पड़ेगा। तो मिठाई खरीदेगा लेकिन इसमें छोटा व्यापारी बहुत मरेगा। आने वाले आगामी दिनों में त्योहार भी आने वाले हैं। हाँ जी, त्योहार के साथ साथ सरकार ने जमाखोरों का कोई इसमें रोल नहीं है। जमाखोरी चीनी की तब होगी, अभी तो गाड़ी नहीं आ रही है। जमाखोरी तो तब होगी, आज सब स्टॉक लिया गया है सब दुकानदारों से, जिनके पास जितना स्टॉक रहता है उससे आधा भी स्टॉक नहीं है। सर क्या पहले 3 टाइम चाय पीते थे, अब 1 टाइम भी नहीं मिलेगी क्योंकि चीनी इतनी महंगी हो गई है। अच्छा, पहले चीनी क्या रेट लेते थे आप? पहले लेते थे 44 रुपए किलो, अब क्या रेट ले रहे हो? अब 65। त्योहार भी आने वाले हैं नजदीक। फिर क्या वो ऐसे ही मनेंगे त्योहार, तो गरीब लोगों के तो त्योहार है ही नहीं है। महंगाई इतनी होती जा रही है। चीनी का तो अभी खैर कोई खास असर नहीं है मिठाइयों पर। अभी त्योहार के 5-6 दिन रह गए, जब त्योहार की बिक्री का मालूम पड़ेगा रिजल्ट क्या है। वैसे चीनी का असर जो बढ़ा हुआ है आम जनता की जेब पे जो असर पड़ रहा है, 45 से 70 रुपए चीनी हुई है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये हलवाइयों पे ना खास फर्क बढ़ जाएगा, 70 रुपये किलो महंगी हो जाएगी मिठाइयाँ। मिठाई महंगी हो जाएगी। इससे मिठाई कम हो रही है कि बढ़ रही है? अभी तो खैर कोई दिख नहीं रहा, त्योहार आएगा जब उसकी जानकारी होगी। पनीर जो है वो अलीगढ़ से आ रहा था, यहाँ एनसीआर में ये सप्लाई करते हैं। उसी को गाड़ी रात की रोकी थी। गाड़ी रोक के लगभग 350 किलो पनीर पाया गया था, जिसका नमूना संग्रहित करने के बाद उसको सुरक्षित अवस्था में रखवा दिया गया था। प्रथम दृष्टया मिलावटी और प्रदूषित होने के कारण इसको विधिवत नष्ट कराया गया है। ये विष्णु गोयल हैं प्रोप्राइटर इस फर्म के, और श्रीराम डेयरी प्रोडक्ट फर्म है। यहाँ पर ये डाबर क्षेत्र में है और यहाँ पर टीम आई है। टीम ने पूरा निरीक्षण किया है। यहाँ पर जो भंडारित मात्रा में दूध पाया गया वो 2500 लीटर दूध के करीब है और 200 किलो पनीर और लगभग 150 किलो घी इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। जो खाद्य पदार्थ है उसके नमूने लिए गए हैं। बाकी साफ सफाई के लिए इनके लिए इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जा रहा है। और अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। नंबड़ा संवाददाता बुलंदशहर से, राघवेंद्र पांडे संवाददाता अमेठी से, अश्विनी शर्मा संवाददाता फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीके जायसवाल जी खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञ है, कृषि मंत्रालय के पूर्व निदेशक है। पीके जायसवाल जी बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। जायसवाल जी, अगर जिस तरीके से खाद्य सुरक्षा को लेकर लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है, त्योहारों के मद्देनजर इस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, साथ ही साथ चीनी स्टॉक को लेकर भी अब कार्रवाइयां चल रही हैं, क्या कहना है इस पर? पहले तो मैं मीडिया को धन्यवाद करना चाहूंगा
कि मीडिया ने पूरा जो खाद्य पदार्थ में मिलावटी चीजों को एक्टिवेट कर दिया है। यही चाहिए कि अगर मीडिया एक्टिवेट करता है मिलावट, तो अपने आप सरकारी प्रशासन भी एक्टिवेट होगी। तो ये बहुत ही अच्छा, और इसको बिल्कुल चालू रखिए कि जहां कहीं भी मिलावट हो, चाहे खाद्य सुरक्षा अधिकारी सैंपल ले या ना ले, वहां पे अगर आपकी जानकारी है तो जरूर उसको नॉलेज में लाए, क्योंकि आप ही लोगों को कहने पे सरकारी विभाग भी काम करेगा। अब रहा सवाल मिलावट की, पनीर पे तो मिलावट ही, ये तो बड़ी आम बात हो चुकी है। दूसरा, अब चीनी की कमी हो रही है। ये एक नियम है कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, वहां मिलावट खोर यही सबसे अच्छा ये तरीका अपनाते हैं कि उसमें कुछ ऐसी चीज मिलाई जाए जिससे कि उनको अपना फायदा हो। अब चीनी में चाक पाउडर या पीसे हुए सफेद कोई भी, जैसे चावल पाउडर, या तो मान लीजिए ये जो है, ये सोडा जो है, कपड़े का सोडा पाउडर, ये चीज मिलावट बहुत, ये आम बात है। गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है कस्टमर को देखना चाहिए कि जब भी चीनी खरीदे, चीनी में भी कई वैरायटी आती है। क्रिस्टल आते हैं बड़े बड़े दाने के, छोटे कुछ ये। और इस समय पर कस्टमर को पिसी हुई चीनी लेना अवॉइड करना चाहिए, बूरा जैसे ही, क्योंकि ये जो क्रिस्टल शुगर है, इससे तो पता चल जाएगा कस्टमर को अगर कोई ताजा चीज मिली, पर बूरा वाले में या तो जो पिसी हुई चीनी में, ये चीज कस्टमर को पता लगाना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए कस्टमर को बड़ा सावधान रहने की जरूरत है इस संबंध में। हाँ, राघवेंद्र पांडे जी संवाददाता अमेठी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, अगर हम अमेठी की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से प्रशासन द्वारा सख्त रवैया अपनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, ऐसे ही बताना चाहूंगा। अगर जनपद अमेठी की बात की जाए तो चीनी की कीमतों में एकाएक जो उछाल आई है, 44 रुपए प्रति केजी से लेकर आज के डेट में 65 रुपए पर केजी जो है पहुंच चुकी है। और फिलहाल ऐसे में जो है कुछ त्योहारी सीजन बीते हैं, कुछ त्योहारी सीजन आने वाले हैं। अभी बहनों और भाइयों का जो है रक्षाबंधन आने वाला, कुछ महिलाएं जो है, बहनें जो है, वो चिंतित भी हैं कि निश्चित रूप से जो चीनी का रेट बढ़ा है वो उसका जो है असर सीधा मिठाइयों पर पड़ेगा। वहीं इन सारे मामलों को लेकर जिलाधिकारी जो है, जो लोग चिंतित हैं इस संबंध में, उनके द्वारा जो है जनपद में 4 तहसीलें हैं, चारों तहसीलों में जो है एक टीम गठित की गई है। और यह भी बताया गया है उनके द्वारा कि जनपद में जो बड़े स्टॉकर हैं वो 4000 केजी टन से ज्यादा जो है चीनी स्टॉक नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए जो टीम है वो जो है प्रतिदिन निगरानी करती रहेगी स्टॉकों पर कि कहीं जमाखोरी ना हो पाए, काला बाजारी ना हो, जिससे जो है लोगों को दिक्कतें ना हो। निश्चित रूप से साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि हफ्ते के प्रत्येक शुक्रवार को जो है उसकी रिपोर्ट संबंधित अधिकारी को भी, जो व्यापारी वर्ग हैं, उनको देना भी है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि जो खाद्य सुरक्षा पंजीकरण है, उस पे पंजीकरण के बाद ही जो है उनके द्वारा स्टॉक जमा किया जाएगा। फिलहाल ऐसे में मैं एक किराना की दुकान पर उपस्थित हूँ और मैं उनसे बात करके जानना भी चाहूंगा कि इस समय जो चीनी का रेट बढ़ा हुआ है, क्या ग्राहकों पर इसका असर देखा जा रहा है या ग्राहक बढ़े हैं, क्या स्थिति है? एक दुकानदार भाई साहब है, मैं इनसे भी बात करूंगा। जरा ये बताइए, इस समय जो ग्राहक चीनी के हैं और आप चीनी किस रेट दे रहे हैं? क्या ग्राहक घटे हैं या बढ़े हैं? नहीं, वही सामान्य स्थिति है। और रेट क्या हो गया है चीनी का? 65 रुपए। इसके पहले क्या रेट बेचते थे? 45। अच्छा, अचानक ये जो रेट बढ़ा है चीनी का, इससे जो है कहीं अफरा तफरी या लोगों में देखने को कुछ ऐसा नहीं मिला है कि लोग जो 2 किलो चीनी खरीदते थे वो 1 ही किलो खरीद रहे हैं या आधा किलो खरीद रहे हैं? परेशानी है। तो निश्चित रूप से ये एक व्यवसायी थे, ये किराने की दुकान चलाते हैं, तो इस समय इनका भी ये कहना है कि जो है परेशानियां वो बढ़ी हैं। तो निश्चित रूप से इसको जो है समय रहते ही, क्योंकि अचानक जो है 17 रुपए जो है ये बढ़ जाना, तो कहीं न कहीं बिल्कुल जो है परेशानियां देखी जा रही हैं। और जनपद अमेठी का जो प्रशासन है वो लगातार जमाखोरों पर और अफवाह ना फैलाएं इस तरह पर उसकी जो है निगरानी जो है वो भी जो है बनी हुई है। ठीक है, वापस आते हैं राघवेंद्र आपके पास। अश्विनी शर्मा संवाददाता फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ पर लोगों की क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से चीनी के दाम बढ़ गए हैं, त्योहार के मद्देनजर व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ ये जो पनीर और खोए में जो मिलावटी चीजें देखने को मिल रही हैं, जमाखोरी के साथ साथ चीनी में भी मिलावट की जा रही है। जी मैम, ये बात सत्य है। और जिस तरह से रेटा
बढ़ी हैं और उछाल आया, तो केंद्र सरकार ने भी कहीं ना कहीं इसको दिशा निर्देश भी दिए। 15 दिन का स्टॉक की लिमिट भी करी, बड़े बड़े जो स्टॉकेज हैं, मिठाई वाले हैं, उन पे भी करा। ये फिरोजाबाद प्रशासन भी इस पे बहुत करने रूप में बैठा हुआ है और उसने भी कमर कस ली है। और जिला अधिकारी द्वारा एक टीम को गठित भी किया गया है, खाद्य विकास अधिकारी वगैरह, एडीएम भी उसमें शामिल हैं। और लगातार बड़े जो थोक विक्रेता हैं उन पर लगातार छापेमारी भी की जा रही है। और स्टॉक कितना है कितना नहीं है उसकी भी लिखा पढ़ी का पूरा ब्यौरा लिया जा रहा है, कितना कितना स्टॉक किस किस थोक विक्रेता पे है। और दुकानदारों की बात करी जाए तो दुकानदारों से जब हम लोग ने बाजार में उतर के बात करी थी, तो उनका कहना यह है चीनी के दाम एकदम बढ़े। पुरानी रेट से जो चीनी थी उसमें 10 रुपए का उछाल सामने आया। इस उछाल से जो ग्राहक है वो बाजार में नहीं दिखाई दे रहा है प्रॉपर तरीके से। जो ग्राहक आना चाहिए, रक्षाबंधन का टाइम है, त्योहार का टाइम है, तो लोग आने चाहिए। तो दुकानदार का कहना है पूरे दिन हम बैठे हैं तो ग्राहक नहीं आ रहा है चीनी लेने, तो उसका भी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। इधर मजदूर वर्गों से बात करी है, जो पब्लिक है उससे बात करी, उनका भी कहना ये है घर के राशन में भी कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिलेगा। और लगातार छापेमारी की जा रही है और कल भी छापेमारी की गई थी और स्टॉक देखा जा रहा है। और रही पनीर की बात, तो पनीर का भी कहीं ना कहीं यहाँ पे भी मिलावट देखी गई है। सुगावा शेषागंज क्षेत्र में भी कई दुकानों पर जाके पनीर को, हलवाइयों के यहाँ जाके पनीर चेक करके, और अगर उसमें कोई गलत पाया गया, पनीर मिलावट पाया गया है, तो उस पे को नष्ट भी किया गया है। लगातार खाद्य विभाग की नजर बाजार में बनी हुई है। ठीक है, हमारे साथ अनल मेड़ा संवाददाता बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। अनल, अगर हम बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पर लोगों का क्या कुछ कहना है चीनी के बढ़ते दामों को लेकर, स्टॉकिंग को लेकर प्रशासन कितना सख्त है, मिलावटी खाद्य पदार्थ जो बाजार में बेचे जा रहे हैं? जी देखिए, ये सिर्फ बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद हम बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में खाद्य विभाग की टीम लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। लगातार देखा जा रहा है रक्षाबंधन से पहले जो त्योहार है, रक्षाबंधन का त्योहार हो या जन्माष्टमी का त्योहार, उससे पहले खाद्य विभाग की टीम ने कई जगह छापेमार कार्रवाई की है। और अगर बात की जाए अरंगिया थाना क्षेत्र का जो डावर गाँव है, वो पूरी तरह से नकली पनीर के मामले में एक हब बना हुआ है। वहाँ हर वर्ष हर त्योहार पर वहाँ अगर बात की जाए तो हर वर्ष वहाँ छापेमार कार्रवाई होती है। लेकिन जो वहाँ के जो माफिया हैं वो वाकई बाज नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उन पर इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है जिससे कि उनकी कमर तोड़ी जा सके। तो लगातार कल भी वहाँ छापेमार कार्रवाई की है। जो श्री राम डेयरी है उस पर छापेमार कार्रवाई की है, जिसके 3 नमूने लिए गए हैं। और अगर बात किया पहले भी इसके नमूने लिए गए थे, इससे कुल 15 दिन पहले, तो वहाँ भी सैंपल इसके फेल पाए गए थे। लेकिन उसके बाद में फिर मिलावटखोरी की सूचना पर छापेमार कार्रवाई की गई है। और बात की जाए वहाँ, अगर बात की जाए 2 कुंटल पनीर वहाँ खाद्य विभाग की टीम को बरामद हुआ है। कई कुंटल दूध बरामद हुआ है जो जिसमें मिलावटखोरी का दूध था, तो उसको खाद्य विभाग की टीम ने वहां नष्ट कराया है। और 3 सैंपल लेकर उसे उसके लिए लैब के लिए जांच के लिए भेज दिया गया। अगर बात की जाए, देखिए बढ़ते हुए चीनी के दामों को लेकर जनपद बुलंदशहर के जो डीएम है हर्ष कुमार, उन्होंने साफ निर्देश संबंधित एसडीएमओ को दिया है कि किसी भी तरह के जो स्टॉक करता है उनके लिए किसी तरह की कालाबाजारी ना की जाए। देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एक त्योहार का सीजन है, जिस तरह से चीनी की जो बढ़ते दाम है उसमें कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर बात किया रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले मजदूर वर्ग के लोगों को, आम जनता को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि उन्हें चीनी लेने में कहीं ना कहीं बहुत ही परेशानी सामने आ रही है। क्योंकि अगर बात की जाए, जब चीनी 42 रुपए किलो से अब इस वक्त अगर बात की जाए तो जनपद बुलंदशहर में चीनी के जो दाम है 65 और 66 रुपए किलो के आसपास है। और बूरा की अगर दामों की अगर बात करें तो बूरा के 50 से बढ़कर 75 और 78 के आसपास जनपद बुलंदशहर दिख रही है। तो उसको लेकर भी प्रशासन कहीं ना कहीं ये भी अब देख रहा है कि कहीं ना कहीं जो चीनी में कहीं ना कहीं जो माफिया है वो चीनी में मिलावट ना कर दे, क्योंकि जो मीठा है वो प्रत्येक घर के लिए जरूरी है। क्योंकि चीनी जो है एक ऐसी चीज है कि हर घर की एक जरूरत बन गई है, क्योंकि रसोई का एक अहम हिस्सा चीनी है। जिसमें कि अगर बात की जाए, चाहे रिश्तेदार हो, अब जिस तरह त्योहार आ रहा है, त्योहार में मिलने वाले लोग भी घर पे आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, तो सबको चाय कहीं ना कहीं बना के देनी पड़ती है। तो उसको लेकर भी अब प्रशासन ये इस बात से ज्यादा चिंता में है कि कहीं मिलावट को चीनी में कुछ ऐसी चीजें ना मिलाने लगे जिससे कि लोगों की सेहत को कहीं ना कहीं बहुत हानि पड़ जाए। तो उसकी को लेकर बात किया है। जनपद बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील में एसडीएम प्रतीक्षा पांडे ने छापेमार कार्रवाई की है। और छापेमार कार्रवाई के साथ जो थोक विक्रेता है उनके स्टॉक को चेक किया है। और स्टॉक को चेक करने के साथ साथ उन्होंने निर्देशित किया उनके लिए कि किसी तरह की मिलावटखोरी या
अनियमितता ना पाई जाए। अगर अनियमितता पाई जाती तो उन्होंने थोक विक्रेता व्यापारियों से साफ साफ शब्दों में कहा लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी, जिससे कि उसके जिम्मेदार खुद व्यापारी और विक्रेता खुद होंगे। तो उसको लेकर बात किया, जनपद बुलंदशहर में लगातार प्रशासन दोनों ही चीजों पर अब निगरानी रखे हुए। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन बढ़ते चीनी के दामों को लेकर चिंता कर रहा है कि लगातार जिस तरह से जो जनता, आम जनता है, क्योंकि जनपद बुलंदशहर की जनता की हम बात करें, जनपद बुलंदशहर में ग्रामीण क्षेत्र की जनता ज्यादा है, मजदूर वर्ग के लोग ज्यादा है, तो उनको कहीं ना कहीं त्योहार पूरी तरह से फीका साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो त्योहार है, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का एक सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, सबसे बड़ा पवित्र त्योहार माना जाता है। क्योंकि इस त्योहार पे लगातार देखा जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि बहन बेटियों के लिए जलेबियां जाती हैं, पपड़ी जाती हैं, घेवर के लोग लेके जाते हैं रिश्तेदारियों में, तो अब उसको जो लोग 5 किलो लेके जाते थे, महंगाई की वजह से अगर बात किया, जो पपड़ी है वो 80 रुपए किलो थी, लेकिन फिलहाल की अगर पपड़ियों की अगर बात करें तो पपड़ी धूने 160 100-150 रुपए किलो में हो चुकी है। अगर जलेबी की बात करें, जलेबी 120 रुपए किलो थी, लेकिन आज जलेबी की अगर रेट की जनपद बुलंदशहर में अगर बात की जाए तो यही जनपद बुलंदशहर जलेबी का रेट 160-170 रुपए किलो है। तो कहीं ना कहीं जो लोग बहन बेटियों के लिए त्योहार लेके जाते थे, तो उसको त्योहार को ले जाने में कहीं ना कहीं लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई ने कमर तोड़ दी है जनता की और जनता पूरी तरह से त्राही कर रही है। ठीक है, हालांकि अब देखिए अनिल वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं शुद्धता पर प्रशासन सख्त। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं शुद्धता पर प्रशासन सख्त। अशोक द्विवेदी संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, अगर हम नोएडा की बात करें तो यहाँ पर प्रशासन किस तरीके से त्योहारों के मद्देनजर तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है? पनीर और नकली खोए की मिलावटों को लेकर जो लगातार छापेमार कार्रवाई चल रही है, साथ ही साथ चीनी के स्टॉक को लेकर भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है। हम बात करें चीनी की, तो चीनी की बात ऐसी कि कल जो है चीनी यहाँ पे 65 से लेकर 70 रुपए तक बिकी हुई है। कई कई दुकानों पे 65 रुपए में चीनी बेचा गया है, कई कई दुकानों पे 70 रुपए में चीनी बेची गई है। अगर देखा जाए तो ये जो जमाखोर है, मुनाफाखोर है, अगर इनका एक जो चीनी का जो रेट है वो इक्वल एक प्रशासन द्वारा लागू करना चाहिए, क्योंकि चीनी की बढ़ोतरी हुई है तो देखा गया है कि कहीं 65 कहीं 70, तो कहीं ना कहीं देखा जाए प्रशासन को इन पे नजर रखने की जरूरत है। जो फुटकर विक्रेता है या छोटी दुकानों के विक्रेता है, जिससे जनता पे लोड ना पड़े। वहीं मैं आपको बात करूं मिलावटखोरी की, तो मिलावटखोरी का तो मामला ऐसे ही है जैसे हर साल त्योहारों पे वो फूड विभाग अधिकारी रोड पे उतरते हैं और मिलावटी पनीर, मिलावटी खोया जो है उसको जब्त करते हैं। तो त्योहार पे देखा जाए तो ये अधिकारी बाहर आते हैं। वही आज हमने 3 दिन पहले एक खबर दिखाई थी जिसमें 3 नमूने भरे गए थे फूड विभाग की तरफ से, जिसमें हमने कहा था कि अगर ये इन नमूनों को रोड पे पकड़ा जाए, कहीं ना कहीं देखा जाए, जैसे मैंने बताया था कि नोएडा और एनसीआर में दूध का उत्पादन नहीं है। जितना भी मिलावटी खोया, मिलावटी पनीर या मिलावटी दूध है, ये लगभग आसपास के जिलों से लग के आता है। तो वही अगर देखा जाए तो फूड विभाग द्वारा कमर कसी गई है और रास्ते में ही एक गाड़ी पकड़ी गई जिसमें 400 किलो पनीर को जब्त किया गया है और उसको नष्ट किया गया है। वो पनीर मिलावटी मिला, जैसे बताया जा रहा है कि अलीगढ़ से ये पूरे एनसीआर में सप्लाई करने के लिए भेजा जा रहा था और ये पनीर लखनऊ गोल चक्कर ग्रेटर नोएडा में है। वहां पर फूड विभाग द्वारा देर रात से ही पहले से ही चौकसी बरती जा रही थी। कहीं ना कहीं से फूड विभाग को इनपुट था कि यहाँ के रास्ते से जो बाहर जिलों से जो पनीर और खोया नकली लाया जाता है एनसीआर के लिए, तो वहां पर फूड विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की है। 400 किलो पनीर जब्त की है, जिसको लेकर के जब्त करने के बाद में उसका सैंपल भर दिया और उनको पनीर जो है नकली दिखाई पड़ा तो उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। फिलहाल फूड विभाग का कहना है कि हम आगे भी ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे और जो दुकानों पे जा करके सैंपल भरना, नमूने भरना, ये कार्रवाई फूड विभाग के अधिकारियों के द्वारा की जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक खाना पूर्ति का काम किया जा रहा है फूड विभाग की तरफ से, क्योंकि जब त्योहार आता है तब ये नमूने भरते, सैंपल भरते, बाद में इन नमूनों और सैंपलों का कोई पता नहीं लगता है कि कहाँ चले गए नमूने और सैंपल कहाँ चले गए। बाद में न आज की किसी दुकान पे कार्रवाई हुई, ना कोई दुकान बंद मिली, ना कोई माफिया जो मिलावट जेल गया। देखा जाए अगर फूड विभाग रास्ते में रोक के कार्रवाई कर रहा है, वाहनों पे आने जाने वाले जो वाहन है जो बाहर से पनीर या खोया लेकर के आते हैं एनसीआर में, उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिलहाल ये देखा जाए तो फूड विभाग का एक अच्छा कदम जिसको लेकर के यहाँ पे लोगों के सेहत पे जो गलत असर पड़ रहा है खाने पीने की मिलावटी चीजों पे, खास करके त्योहारों के टाइम ही नहीं
12 महीने जो है पनीर एनसीआर में जो है पूरे बहुत ज्यादा पनीर की खपत होती है और मिलावटी खोया की खपत होती है। तो अगर देखा जाए तो त्योहारों की जगह यह अगर हमेशा ही फूड विभाग के द्वारा कार्रवाई होती रहेगी तो शायद लोगों को सेहत से खिलवाड़ करने में ठीक है। जो जमाखोर हमारे साथ है, पीके या जायसवाल जी मिलावटखोर है, लगातार उनसे जुड़े हुए बचाया हैं। जा पीके जायसवाल जी, जैसा कि अभी नोएडा के संवाददाता ने एक बात कही कि हमेशा त्योहारों के टाइम पे ही इस तरीके की कार्रवाई की जाती है और उसके बाद दुकानें ना की सील, एक लंबे समय तक के लिए सील नहीं होती हैं या उनको फिर से वापस वो अपने काम पे उतर जाते हैं, तो एक कोई ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। देखिए, इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका कहना बिल्कुल सही है कि जिस टाइम फेस्टिवल के टाइम में खाद्य सुरक्षा विभाग कुछ ज्यादा ही एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद थोड़ा ठंडे पड़ जाते हैं। पर ये ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। उनको पूरे वर्ष भर इंस्पेक्शन करना चाहिए, नमूने लेने चाहिए और सैंपलिंग करने चाहिए, ताकि लोगों का डर बना रहे कि यही नहीं कि त्योहार के बाद फिर मिलावटी चीजें बेचना शुरू कर दिया। अब रहा सवाल, कानून ऐसा बना है कि खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी ने एक सैंपल नमूना ले लिया, अब वो प्रयोगशाला में भेजेगा, रिपोर्ट आएगी, फिर उसको रिफरल लैब में भेजने का प्रावधान है ये फूड बिजनेस ऑपरेटर को, फिर आएगी। तो इसी में सब मामला, ये दर्शक को ऐसा दिखता है कि मामला सब ठंडा पड़ गया है। तो ये भी कि तो इसमें विजिबिलिटी लाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग को ये चाहिए कि जो भी नमूना हो, फेल हो, उसको न्यूज़पेपर में दे, अपने वेबसाइट में दे कि ये जो व्यापारियों का ये नमूना लिया गया, इतने नमूने में ये फेल पाए गए और इनके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई चल रही है। ऐसा करने से कम एक कंज्यूमर और सभी के जानकारी में कुछ इंफॉर्मेशन आएगा, तो उनको विश्वास बढ़ेगा कि भाई खाद्य सुरक्षा विभाग कुछ कार्य कर रही है। तो ये चीज बहुत जरूरी, विजिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। तो ये रहा सवाल मिठाई की बात, जब हम करते हैं तो त्योहार के टाइम में खोया और पनीर की मिठाइयाँ बहुत से दुकानदार पहले बना के कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे और फिर उसको त्योहार के दिन निकालेंगे। तो ऐसी मिठाइयाँ बहुत जल्दी खराब होती है। अब आपने गिफ्ट पैक बन करके किसी अपने रिश्तेदार या दोस्तों को दिया, पता चला उसने दूसरे दिन खोला या फ्रिज में डाल दिया, तो उसमें से महक आने लगी। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि ऐसी मिठाइयाँ जो कि तुरंत का तुरंत खराब होती है, 2-4 घंटे में लेना अवॉइड करे। अगर लेना जरूरी है तो उसको सूंघ के, देख के और टेस्ट करके अपने सामने पैक करा के ही ले, पैक हुई मिठाइयाँ ना ले। तो मैं इस संबंध में सभी ये कंज्यूमर को ये कहना चाहूंगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बात कर रहे थे स्वच्छता पर प्रशासन सख्त, इस तरीके से त्योहार के मद्देनजर लगातार फूड सेफ्टी की तरफ से ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। नकली मावा, नकली खोया पकड़ा जा रहा है, साथ ही साथ चीनी स्टॉक करने वालों पर भी लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। के न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।